Hello everyone, welcome back to our next lecture. Same topic on partnership, final account. इसके अंदर we have started our sums start हुआ है जिसके अंदर we have seen almost 3 sums जिसमें कि 2 यहाँ पे और बोर्ड पे और एक होमवर्क. करेक्ट. आप लोगों का कुछ लोगों का होमवर्क आया है. इनफैक्ट कुछ क्वेरीज भी था, वो भी क्वेरीज पूछा गया है. सिर्फ एक रेक्टिफिकेशन पहला कर दिया जाए इन प्रॉब्लम नंबर 3 कि वो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था और बोला गया था कि नेक्स्ट डे आप लोग वो सम्स को करके एक बार फॉरवर्ड करना व्हाट्सएप पे, इजंट इट. तो कुछ लोगों का आया है व्हाट्सएप और सम्स में कुछ एक प्रिंटिंग मिस्टेक बोलो कि उसके अंदर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है जो कि आप लोग रेक्टिफाई कर लो. फिर उसके बाद वो सम्स अगर क्वेश्चन आप रेक्टिफाई कर देते हो तो जो सम्स सॉल्व किया हुआ है बुक में इट विल मैच. मतलब दोनों सम्स और क्वेश्चन दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा. जो क्वेश्चंस रहेगा उस हिसाब से वो आंसर्स दिया हुआ है. जो आंसर्स दिया है उसके हिसाब से क्वेश्चन में जो है वो मिसिंग है, मतलब एक पॉइंट जो है वो रह गया है जो नहीं लिखा है. ठीक है, तो वो एक पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लो और वो पॉइंट वहां पे ऐड कर देना. ठीक है, तो इन क्वेश्चन नंबर इन प्रॉब्लम नंबर 3 जो कि आपको पेज नंबर 20 कितना है, पेज नंबर लेट मी चेक, पेज नंबर आपका 28 है ना, 28 और 29, ठीक है ना. उसके अंदर आप लोगों का जो लास्ट में एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 6, उसके अंदर क्या लिखा है, वो एडजस्टमेंट्स में लिखा है कि गुड्स ऑफ रुपीज 6,000 were purchased on credit बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो एक एडजस्टमेंट नंबर 7 भी वहां पे आप लोग ऐड करो और वहां पे ये लिखो कि गुड्स ऑफ रुपीज 6,000 वे सोल्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. मतलब 7वां एडजस्टमेंट जो है वहां पे आप लोगों को सेम जो ऊपर का वर्डिंग है वही छापना है नीचे, सिवाय जो वहां पे परचेज लिखा है उसके जगह पे आप लोग सेल्स लिख देना. सेल लिखना, ठीक है ना, सेल ऑन क्रेडिट. तो गुड्स ऑफ रुपीज 6,000 व सोल्ड लिखना, सेल मत लिखना, सोल्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स दिया है, मतलब ये सेल हुआ है और वो जो सेल हुआ है वो क्रेडिट में सेल्स हुआ है. किसमें सेल्स हुआ है? क्रेडिट में. तो क्रेडिट में जब सेल हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो सेल्स, क्योंकि क्रेडिट में हुआ है तो सेल्स में ऐड नहीं हुआ रहा होगा. तो सेल्स में सबसे पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स कह के आप लोग अनरिकॉर्डेड सेल्स ये कहकर आप लोग लिख देना. ठीक है, और ये सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स बोलकर पहले कुछ अमाउंट आएगा वो लिखना, फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स वो लिख देना. और अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न रहा, एक बार चेक कर लेने दो वेदर सेल्स रिटर्न है कि नहीं है. सेल्स रिटर्न भी है तो इसका मतलब फिर इसके बाद माइनस सेल्स रिटर्न हो जाएगा. आया समझ में? तो इस तरीके से ये आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना. मतलब ये जो अनरिकॉर्डेड सेल्स है इसका सबसे पहला एडजस्टमेंट हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जो दूसरा एडजस्टमेंट होगा वो होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में. और वहां पे जो सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स उसके अंदर आप लोग ऐड कर देना प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स. और यही किया हुआ है आपके बुक्स में, मतलब बुक्स में और ये दोनों मैच हो जाएगा. ठीक है, तो ये मैच इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ये एडजस्टमेंट आप लोगों का मिसिंग था बुक्स में. ठीक है, और ये यहाँ पे रुक नहीं जाएगा, इसके आगे हो सकता है कि डिसऑनर बिल हो अगर एडजस्टमेंट में तो वो भी ऐड होगा, हालांकि वो नहीं था शायद. फिर उसके बाद बैड डेट माइनस होगा, फिर आरडीडी माइनस होगा. ठीक है, तो वो सारा एडजस्टमेंट इसके बाद आप लोग कर लेना जैसे आप लोग किए हो. ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना था प्रॉब्लम नंबर 3 में. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 को एक बार देखते हैं. ठीक है, कि प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या दिया है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 4. और प्रॉब्लम नंबर 4 चलो स्टार्ट करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 4 जो कि आपका पेज नंबर 32 में मिलेगा. ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 4 में लिखा क्या है, रीड करो एक आदमी.
खड़े हो जाओ आप। हाँ आप ही से कह रहे हैं यार, खड़े हो जाओ, रीड करो। हाँ सनाउल्ला, अच्छा मन नहीं है क्या? ठीक है फिर हम रीड कर देते हैं आप लोगों के लिए। चलो प्रॉब्लम नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण you are required to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet as on the date। मतलब डेट नहीं दिया है बट एज ऑन डेट आप लोगों को बैलेंस शीट बनाना है, आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ये तीन चीज बनाने का है, तीन चीज प्रिपेयर करना है जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। करेक्ट। उसके बाद कुछ ट्रायल बैलेंसेस दिया है, जिसका डेबिट बैलेंस है, जिसका क्रेडिट बैलेंस है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग सबसे पहले आते हैं एडजस्टमेंट्स। देखो सबसे पहला एडजस्टमेंट जो दिया है, स्टॉक ऑन हैंड, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019, मतलब ये जो 31 मार्च 2019 है दैट इज योर क्लोजिंग डेट। मतलब सर ओपनिंग डेट क्या है फिर? तो ओपनिंग डेट जाहिर सी बात है, ओपनिंग डेट हो जाएगा जब 31 मार्च 2019 इज क्लोजिंग, तो ओपनिंग हो जाएगा 1 अप्रैल 2018। करेक्ट। मतलब ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 18-19। तो 18-19 फाइनेंशियल ईयर है। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि सर क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है वो है कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बताया है और मार्केट प्राइस बताया है। तो जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज हाउ मच? 40,000, मतलब 40,000, और जो मार्केट प्राइस है दैट इज 35,000। ठीक है, 35,000। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है और यहाँ मार्केट प्राइस है। तो हम लोगों को बताया ये गया है कि कभी भी स्टॉक हो तो हम लोगों को वो वैल्यू लेना है जो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो क्या हो, क्या हो? लोअर। थोड़ा जोर से बोलना यार, लोअर। ठीक है, तो लोअर कौन है इसमें? 40,000 या 35,000? 35,000। मतलब ये जो 40,000 है इसको अब हम लोग भूल जाएंगे। तो अब 35,000 मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये जाएगा कहां कहां? ये सबसे पहले सर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो वहां पे कितना लिखोगे? 35,000। फिर कहां जाएगा सर? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। वहां कितना लिखोगे? 35,000। बात खत्म। तो ये हो गया तुम्हारा पहला एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल। मतलब जो इंटरेस्ट है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट, आप कहीं पे फिक्स्ड डिपॉजिट किए हो, पैसा लगाए हो और वहां से आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो जो वो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट अभी भी मिलना बाकी है। कितना? 1,200 रुपया अभी भी मिलना बाकी है। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, मतलब ये मिलना है। तो ये इंटरेस्ट से मैच करेगा। ये इंटरेस्ट के, ये किससे रिलेटेड है? ये इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो एक बार आप लोग, क्योंकि ये इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो एक बार ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में देखो कि इंटरेस्ट लिखा है कि नहीं कहीं पे। तो देखो ऊपर में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट है 1,000 रुपीज, ये ट्रायल बैलेंस में है। और क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है ये सिर्फ एक जगह पोस्टिंग होगा। तो जब एक जगह पोस्टिंग होगा तो ये जाएगा कहां पे? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो वो तो गया क्रेडिट साइड में सबसे पहले 1,000 रुपया। बट सर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 1,500 रुपया, स्टिल रिसीवेबल, मतलब मिलने वाला है। तो जब मिलने वाला है मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे हम लोग? प्लस कर देंगे। तो वो इंटरेस्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग 1,000 रुपया लिखोगे, उसमें आप लोग लिखना प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,500 रुपया या 1,200, 1,200, दोनों को ऐड करना, 2,200 रुपया चला जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। और जो दूसरा एडजस्टमेंट है इतना मिलने वाला है तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन सन्डी डेटर्स। अब देखो आरडीडी है मतलब हमको सन्डी डेटर्स से माइनस करना है। बट जैसे ही सन्डी डेटर्स में हम गए तो हमको वो 4-5 चीज याद आना चाहिए। सन्डी डेटर्स में सबसे पहले ऐड होता है अनरिकॉर्डेड सेल्स। एक बार चेक कर लो, कोई भी एडजस्टमेंट अभी तक जो बाकी है वो एडजस्टमेंट में अनरिकॉर्डेड सेल्स के बारे में बताया क्या? नहीं बताया, तो कुछ नहीं करेंगे, जीरो हो गया। फिर उसके बाद क्या है? डिसऑनर ऑफ बिल, उसके बारे में कुछ बताया क्या? नहीं बताया, तो वो भी नहीं करेंगे। बैड डेट माइनस होता है, बैड डेट के बारे में कुछ बताया क्या? नहीं बताया, तो वो भी नहीं करेंगे। फिर क्या है? आरडीडी, तो डायरेक्टली आरडीडी 2.5% निकाल देंगे। कौन सा ऑन पे निकालेंगे? सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स कितना है?
इट इज 43,000। तो 43,000 का 2.5%, 2.5%। सर वो कैसे निकालेंगे 2.5%? तो 43,000 का 2.5%, 2.5% मतलब 2.5 डिवाइडेड बाई 100। सर ये तो पॉइंट वाला है, झमेला है यहाँ पे, तो इसको क्या करना होगा, पॉइंट हटा दो। तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद देखो कितना जीरो है, एक जीरो, तो एक जीरो नीचे ऐड कर दो, तो ये हो गया 1000 और यहाँ से ये वाला पॉइंट हटा दो। अब उसके बाद जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जैसे ये 1 2 3 ये कट गया, 43 इंटू 25 जितना आता है वो अमाउंट आरडीडी का अमाउंट हो जाएगा। ये आप लोग सन्डे डेटा से माइनस कर देना, और जो आरडीडी का ये अमाउंट आया है इसको दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ले जाना। करेक्ट। फिर बोलता है डिप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%। तो फर्नीचर लेना, फर्नीचर कहाँ जाता है, एसेट में, एसेट में से डिप्रिसिएशन क्या करना होगा, माइनस, वो जो माइनस करोगे 5% वो कहाँ ले जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। करेक्ट। अगेन गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय द फायर एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹6,000। ये एक बार देख लो इसका क्या करना है। ये बोलता है कि जो एक गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। वो गुड्स का वैल्यू कितना था, 8,000। करेक्ट। फिर उसके बाद जो इंश्योरेंस क्लेम है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब हमने ये गुड्स के लिए, जो बिजनेस है वो ये गुड्स के लिए, जो भी गुड्स उसके पास है वो सारे गुड्स के लिए इंश्योरेंस करवाए हुआ है। तो अगर कुछ नुकसान होता है तो उसको उस नुकसान का भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कर देगा। तो ये बताया कि जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है वो 8,000 का डिस्ट्रॉय हुआ है, और वहां से जो इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करेगा वो कितना करेगा, 6,000 का कर देगा। तो सर एक्चुअल में लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया मेरा 2,000 का। मतलब 8,000 का तो नुकसान हुआ था, सच्ची का तो 8,000 नुकसान हुआ था, बट 6,000 हमको इंश्योरेंस कंपनी वाला दे देगा। मतलब ये इंश्योरेंस क्लेम एडमिट किया है, मतलब वो देगा हमको, तो 6,000 तो मिल जाएगा। तो एक्चुअली में जो सच्ची का नुकसान हुआ वो कितना का हुआ, वो सिर्फ 2,000 रुपया का हुआ। तो अब हम लोग इसका कहाँ कहाँ इफेक्ट देंगे, पहले वो देखो। सबसे पहले बताओ, ये तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब गुड्स खत्म हो गया। तो जब गुड्स खत्म होता है, गुड्स तुम्हारा फैक्ट्री से हट गया या डिस्ट्रॉय हो गया या कोई ले गया या बिक गया, तो कहाँ ले जाते हो इसको ले जाओगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये चला जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के कौन सा साइड में, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आप लिखना गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है क्या, तो बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और कितना लिख दोगे, 8,000। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट ये हुआ, मतलब ये सबसे पहला एडजस्टमेंट हुआ। दूसरा एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम 6,000 रुपया एडमिट, मतलब इतना पैसा हमको मिलने वाला है। तो मिलने वाला है तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। गुड। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा 6,000 रुपया। करेक्ट है। तो ये हुआ ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में 8,000, बैलेंस शीट के एसेट साइड में 6,000। बट हम लोग हमेशा तो सेम अमाउंट ले जाते थे, बट यहाँ सिर्फ 8,000 ले गए, यहाँ 8,000 ले गए क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के, और 6,000 ले गए बैलेंस शीट के एसेट साइड में। मतलब मैच नहीं कर रहा है भी अमाउंट, इसका मतलब 2,000 भी कहीं ले जाना पड़ेगा। तो ये 2,000 का एक्चुअली में लॉस हुआ। तो ये लॉस कहाँ जाना चाहिए, ये लॉस जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। आया समझ में, मतलब यहीं से आपको ये समझ में आया कि ये पहला इफेक्ट, ये दूसरा इफेक्ट, और ये हो गया तीसरा इफेक्ट। मतलब कभी भी जब गुड्स डिस्ट्रॉय होता है फायर से, और जब इंश्योरेंस क्लेम एडमिट करता है कुछ पैसा, तब जाके उस केस में हो सकता है कि 3 इफेक्ट करना पड़े, मतलब 3 बार पोस्टिंग करना पड़े। तो कहाँ कहाँ करना पड़े, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 8,000 गया, एक तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में 6,000 गया, और एक गया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 2,000 रुपया। आया समझ में, मतलब ये हुआ ट्रेडिंग अकाउंट में, ये हुआ तुम्हारा बैलेंस शीट में, और ये चला गया तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब तीनों जगह गया है इसका इफेक्ट। एक सिनेरियो और लेते हैं, सर अगर ये 8,000 का नुकसान हुआ और 8,000 पूरा हमको मिलने वाला है, तो 8,000 का नुकसान हुआ, 8,000 मिलने वाला है, तो अब एक्चुअली में नुकसान कितना होगा, कुछ भी नहीं, नील। तो अब यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट हो जाएगा, ये जो 8,000 है वो तो वैसे ही चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में,
ये जो 8,000 है ये इंश्योरेंस क्लेम से मिलने वाला है, तो ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और ये नील मतलब जीरो, मतलब नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। आ गया समझ में? तो ये वाला, अगर हमको पूरा का पूरा जितना भी नुकसान हुआ पूरा पैसा हमको मिल गया, तो इसका मतलब मेरा नुकसान हुआ ही नहीं। जब नुकसान नहीं हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा सारा एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम नंबर 4। अब इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रायल बैलेंस का आइटम्स। ट्रायल बैलेंस का आइटम्स बोले तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड में देखते हैं उसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहला स्टॉक, ये कहाँ जाने वाला है, ये कौन सा स्टॉक है? सबसे पहला ये तो स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है सर, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। परचेजेस और सैलरीज लिखा है बाजू में, तो सैलरीज को काट देना, वो सिर्फ परचेज है, तो परचेज कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। सैलरीज ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। देखो ये डेबिट साइड है, मतलब जो भी जाएगा वो कहाँ जाएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, या तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो सैलरीज चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस चला जाएगा ट्रेडिंग, कैरेज, अब ये कैरेज के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, कैरेज इनवर्ड है या कैरेज आउटवर्ड है, तो ये आप लोग कहीं भी ले जा सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग में ले जाते हो तो नोट्स में लिखना होगा कि द कैरेज विच इज गिवन वी हैव अज्यूम्ड कि इट इज अ कैरेज इनवर्ड। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हो तो नोट्स में लिखना कि द कैरेज विच आर गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव अज्यूम्ड दैट इट इज कैरेज आउटवर्ड। करेक्ट, तो ये हो जाएगा कैरेज रिलेटेड। फिर उसके बाद रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट। फिर फ्रेट, तो फ्रेट है तुम्हारा, फ्रेट है तो फ्रेट कहाँ चला जाएगा, फ्रेट कहाँ ले जाते हैं हम लोग, तो एक बार फ्रेट को ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ले जाते हैं। करेक्ट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में फ्रेट को ले जाना। फिर क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो कहाँ जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में। सन्डी डेटर्स एसेट्स, फिर उसके बाद फर्नीचर एसेट्स, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज एसेट, इन्वेस्टमेंट, आप कहीं इन्वेस्ट किए हो पैसा, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, अगेन बैलेंस शीट के एसेट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टीजमेंट फॉर 3 इयर्स, मतलब ये 3 साल का दिया है, बट हमको कितना दिन का लेना रहता है, 1 साल का, तो 1 साल का लेने के लिए हमको 2 साल का इसमें से क्या करना होगा, माइनस। तो पहले ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जाता कहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में अंदर वाला कॉलम में पूरा लिख देना 30,000 है ना एडवर्टीजमेंट, तो 30,000 लिखना। पर ये तो 3 साल का है सर, तो 2 साल का तो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो माइनस करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, प्रीपेड। तो प्रीपेड में 2 साल का कितना होगा, जब 3 साल का 30,000 है तो 2 साल का कितना होगा, 20,000, तो 20,000 माइनस कर देना, तो कितना बचा, 10,000, मतलब 10,000 कितना दिन का हो गया, 1 साल का, और हमको 1 साल से मतलब है। तो यहाँ 20,000 तो माइनस किए सर प्रीपेड एडवर्टीजमेंट बोल के, तो प्रीपेड जब भी होता है तो जाता कहाँ है, ये जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो वहां लिख देना प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, कितना लिखोगे, 20,000 रुपया। ठीक है। बैड डेट, देखो ये बैड डेट ट्रायल बैलेंस में है, मतलब ये बैड डेट ट्रायल बैलेंस में है, एडजस्टमेंट में नहीं है। अगर एडजस्टमेंट में रहता तो सन्डी डेटर से माइनस होता, तो ये क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है तो ये डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में चला जाएगा। आगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड में है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एसेट, तो ये हो गया डेबिट। अब क्रेडिट साइड में आते हैं, कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटीज, सिंडिकेटर्स लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इसको बताएं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इससे इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ, बोर्ड पे कंप्लीट कुछ हुआ और कुछ आप लोग खुद करोगे, मतलब ये सम्स को आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट डे लेक्चर्स ये देखने के, नेक्स्ट डे आप लोग ये वाला एक बार सम्स सॉल्व करके फॉरवर्ड कर देना मुझे, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेंगे, अगर कोई डाउट हो तो वो डाउट भी आप लोग पूछ लेना। अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 में। ओके, होप समझ में आ रहा हो आप लोगों को और बहुत इजी भी लग रहा होगा, है ना। चलो, तो अब हम लोग कौन सा सम्स करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 5। सर बोर्ड पे या फिर घर पे, अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अगर क्वेश्चन इजी रहा और आप लोग घर पे ऐसा हमको लग रहा है कि आप लोग कर पाओगे तो फिर यहाँ पे हम नहीं करेंगे, बट हमको ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है या कुछ नया है जिसमें सीखना चाहिए, तो वो फिर हम लोग बोर्ड में कर लिया करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को होमवर्क मिलेगा, हम भी कुछ अपना काम करेंगे, है ना। तो अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 में। चलो, तो प्रॉब्लम नंबर 5 पेज नंबर 34।
और रीड करो उसको, क्या लिखा है। इसर्स सुदर्शन ट्रेडर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म। ये फर्म है जो कि कैसा फर्म है, पार्टनरशिप, मतलब एक पार्टनर नहीं होगा, मिनिमम तो 2 होगा या तो 2 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कितना पार्टनर है भाई, 2 पार्टनर है। कौन कौन है, राम है और कृष्णा, कृष्णा है, ठीक है, 2 पार्टनर्स है, तो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। उसके बाद in which Ram and Krishna are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2। देखो ऊपर वाले सम्स में जो अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 किए हैं उसके अंदर आप लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ था। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ था तो हम लोग कहाँ जाते हैं, पार्टनरशिप एक्ट में। और एक्ट क्या बोलता है कि जब आपका पीएसआर नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो आप लोग हमेशा और हमेशा मान लेना कि इक्वली शेयर करेगा। तो जो नेट प्रॉफिट आएगा वो इक्वली आप लोग शेयर कर लेना। मतलब 2 पार्टनर्स कौन कौन थे, पीयूष एंड अरुण, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर, क्या बोला, पर इसके अंदर पीएसआर सर दिया है, कितना दिया है, 3:2, मतलब एक पार्टनर का हो गया 3/5, 3 तो उसका हिस्सा है, और कितना में, तो 3 + 2 5, तो 3/5, और दूसरे का कितना हो जाएगा, 2/5, करेक्ट है। तो ये हो गया उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब यहाँ इक्वली का बात नहीं हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया है 3:2, मतलब 3/5, 2/5। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर 18-19, मतलब सेम ईयर है 18-19, मतलब 1/4/18 से लेकर 31 मार्च 2019। और मैक्सिमम कर हम लोग यही देखेंगे कि जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है वो पूरे साल भर का होता है। इसलिए इससे पहले वाला जो सम्स था वहां पे जो एडवर्टीजमेंट 3 साल का दिया था तो हम लोग 3 साल का नहीं लिए, हम लोग सिर्फ 1 साल का लिए, मतलब 2 साल का उसमें से माइनस करना पड़ा। मतलब हमेशा हम लोगों को जो भी लेना होगा वो पूरा का पूरा 1 साल का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से आते हैं एडजस्टमेंट में। पहले अगर एडजस्टमेंट एक बार हम लोग देख लेते हैं तो एडजस्टमेंट देखने के बाद इजी होता है, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं, पर उससे पहले इट विल बी बेटर कि हम लोग एक बार ट्रायल बैलेंस को देख लेते हैं, क्योंकि ये सम्स में हमको ट्रायल बैलेंस देखना जरूरी है, क्योंकि हमको इसमें कुछ नया चीज दिखा है तो वो दिखाना आप लोगों को जरूरी है, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आप लोगों को पता है कहाँ जाने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिया है और साथ साथ नीचे में करंट अकाउंट भी दिया है, मतलब यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना है और पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी बना है। तो ये कौन सा मेथड है, मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंटिंग में ये कौन सा मेथड फॉलो हुआ है, इसका मतलब जहां पे दोनों अकाउंट बनता है वहां पे कौन सा मेथड फॉलो होता है, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हुआ है इस बिजनेस में। अब हमको इससे समझ में आया कि इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी दिया है और करंट अकाउंट भी दिया है, मतलब हम लोगों को यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं और करंट अकाउंट भी बना सकते हैं, मतलब दोनों हम लोग रफ में बना सकते हैं। जैसे हम कल आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर्स में कि करंट अकाउंट के लिए तो बैलेंस शीट में हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं ये ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, बट अलग से हम लोग बना के भी दिखाए थे लेजर। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग लेजर प्रिपेयर कर लेंगे। क्या प्रिपेयर कर लेंगे, लेजर। कौन कौन सा लेजर प्रिपेयर करेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी करेंगे और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट भी करेंगे। तो अब इससे आपको ये समझ में आया होगा कि सर अगर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ वही 2 चीज जाता है, एक तो उसका ओपनिंग कैपिटल जाता है और दूसरा जाता है अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो। और इसके अलावा अगर सर कोई भी एडजस्टमेंट हो जो कि पार्टनर्स से रिलेटेड हो तो वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, वो सारा का सारा आपका चला जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। मतलब सर अगर कोई सैलरी मिलता है पार्टनर्स को तो करंट अकाउंट में ले जाना होगा क्रेडिट साइड में। सर अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो भी ले जाना होगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में। सर कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड है और फिक्स कैपिटल मेथड में जो करंट अकाउंट बनता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रिलेटेड चीज जाता है, मतलब सिर्फ ओपनिंग कैपिटल जो है वो या तो फिर आगे फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो, मतलब उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उसके अलावा जितना भी एडजस्टमेंट्स होता है पार्टनर्स के रिलेटेड वो सारा का सारा चला जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, ठीक है, क्लियर है। चलो
ये सिर्फ आप लोगों को बताना था। तो ये वाला, इससे जहां पे भी कैपिटल अकाउंट दिया रहे और साथ साथ करंट अकाउंट भी दिया रहे तो वहां पे समझ लेना कि दिस इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हुआ है। मतलब जो भी आप लोग एडजस्टमेंट्स करोगे वो सारा का सारा कहां पे करोगे, करंट अकाउंट में करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। देखो यहाँ पे डेबिट साइड भी है, क्रेडिट साइड भी है, खाली प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग दे दिया। डेबिट पहले पर्टिकुलर्स बनाया, फिर डेबिट और क्रेडिट बनाया, बट इससे पहले हम लोग देख रहे थे पर्टिकुलर्स था, डेबिट था, फिर पर्टिकुलर्स था, क्रेडिट था, तो उससे कोई मतलब नहीं है, बैलेंस तो अलग अलग जगह दिया है ना। तो देखो परचेज है डेबिट साइड में, तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में। सेल्स है क्रेडिट साइड में, तो कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिर सन्ड्री डेटर्स एसेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल एसेट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, कमीशन। अब ये कमीशन तुमको प्रॉब्लम हो रहा है कि कमीशन पेड है या कमीशन रिसीव्ड है, तो कौन सा साइड लिखा है, डेबिट, तो आप भी कौन सा साइड लिखोगे, डेबिट। किसके, प्रॉफिट एंड लॉस के। आगे वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, फर्नीचर एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, आरडीडी। अब देखो आरडीडी कौन सा साइड है, क्रेडिट, तो कहां लिखोगे, और सिर्फ ये तो ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ और सिर्फ एक बार जाता है, सन्ड्री डेटा से माइनस नहीं होता है। सन्ड्री डेटा से कौन सा माइनस होता है, जो एडजस्टमेंट्स में दिया होता है वो माइनस होता है, तो ये माइनस नहीं होगा, ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड दिया है। इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा हम इन्वेस्ट किए हैं, मतलब बैलेंस शीट के एसेट। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, हम दिए हैं, और देखो डेबिट साइड में है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, या तो बैलेंस शीट के एसेट, मतलब हम तो लोन दिए हैं किसी को, तो ये मेरे लिए क्या है, उधर से हमको पैसा बाद में मिलने वाला है, मतलब ये मेरा एसेट है। आगे इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, देखो ये बैड डेट फिर ट्रायल बैलेंस में है, मतलब सन्ड्री डेटर्स से माइनस नहीं होगा। कौन सा माइनस होता है, जो एडजस्टमेंट्स में होता है वो माइनस होता है। आगे 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये हम लोग एक बार देखते हैं। इसका हम लोग देखो, ये जब भी परसेंटेज वगैरह कहीं पे दिया रहे ना, मतलब इसका मतलब है कि ये हिडन एडजस्टमेंट्स है। और देखो डेट भी दिया है बाजू में, और डेट लिखा है 1 जनवरी 2019, ठीक है। तो उसको देखते हैं क्या करना है। चलो, तो ये क्या बताया है, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये जो परचेज हुआ है, ब्रैकेट में लिखा है कि इट इज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019, करेक्ट। और अमाउंट कितना बताया है, ये अमाउंट बताया है 15,000 रुपीज। लिख दो 15,000 रुपीज सबसे पहले। पर सर ये कौन सा साइड दिया है, ये दिया है डेबिट साइड में। तो जब सर ये डेबिट साइड दिया है तो ये कहाँ जाएगा, मतलब 12% गवर्नमेंट बॉन्ड और 15,000 रुपया है। वैल्यू देखो कितना ज्यादा है, मतलब 1,000 2,000 5,000 ये नहीं है, 15,000 है, तो वैल्यू ज्यादा है। मतलब हम लोग, अच्छा ये डेबिट साइड में दिया है, मतलब कहाँ कहाँ जाना चाहिए, या तो ट्रेडिंग के डेबिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, या तो बैलेंस शीट के एसेट, डेबिट नहीं बैलेंस शीट के एसेट। तो सर ये 12% गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब हुआ कि जो फर्म है वो फर्म कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, और जहां पे पैसा इन्वेस्ट किया है मतलब वो इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट्स के बॉन्ड में। मतलब गवर्नमेंट अपना बॉन्ड बेचता है और वो गवर्नमेंट के बॉन्ड में जैसे शेयर्स वगैरह होता है, जैसे डिबेंचर्स होता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट बॉन्ड होता है। तो ये फर्म खरीदा है बॉन्ड, मतलब वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब वहां से इसको कुछ रिटर्न मिलने वाला है। तो ये 15,000 रुपया तो इन्वेस्टमेंट के तरह हो गया। तो ये कहाँ चला जाएगा, सबसे पहले तो ये 15,000 कहाँ चला जाएगा, तो ये 15,000 आपका चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये तो हो गया कंप्लीट। अब ये सर 12% का क्या मतलब, ये 12% का मतलब ये है कि जो सामान हम खरीदे हैं वहां से जो हमको, ये हम पैसा लगाए हैं, एक तरह से समझ लो ना, हम बैंक में पैसा जमा किए तो हम इन्वेस्ट किए हैं, तो वो जो इन्वेस्ट किए हैं वहां से हमको रिटर्न मिलना चाहिए कुछ, तो जो रिटर्न मिलता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। और वो जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा सर, कितना परसेंटेज हमको मिलेगा, कितना परसेंटेज मिलेगा, तो वो जो मिलेगा वो 12% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना अमाउंट पे मिलेगा सर, तो 15,000 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 12% के हिसाब से। पर सर कितना दिन के लिए मिलेगा हमको, ये भी तो है ना, कि एक दिन हम पैसा लगाए तो क्या पूरा हमको पैसा मिलेगा वापस,
नहीं, यहाँ पे पीरियड देखना पड़ेगा, मतलब आपको टाइम देखना पड़ेगा। ये जो बना रहे हैं हम लोग कौन सा साल का बना रहे थे? 1819। मतलब 1819 क्या हो गया? 1819 का मतलब हो गया, अगर ये आप कैलेंडर समझो तो ये हो गया 1 अप्रैल 2018, तो ये हो जाएगा 31 मार्च 2019। तो ये पूरा साल भर का था। मतलब अगर हम यहाँ पे पैसा लगाते और हम लोग बनाते हैं इस डेट को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे पैसा लगाते तो यहाँ से लेके पूरा एक साल बीत गया तो हमको पूरा एक साल का पैसा मिलता। पर ये जो हम पैसा लगाए हैं वो कब लगाए हैं? 1 जनवरी 2019। मतलब कहीं पे यहाँ पे लगाए हैं हम 1 जनवरी 2019। मतलब हम कितना दिन के लिए पैसा लगाए हैं? सर हम तो लगाए हैं जनवरी में स्टार्टिंग में, मतलब पूरा जनवरी, उसके बाद पूरा फरवरी और उसके बाद पूरा मार्च। मतलब हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का लगाए हैं पैसा। मतलब कितना दिन पैसा लगाए हैं? 3 मंथ्स। तो हमको सिर्फ 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 3 डिवाइडेड बाई 12। ऐसे समझ में? ये 12 कट गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, मतलब 150 इंटू 3 दैट इज 450। तो 450 जो होगा वो होगा आपका इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट क्या है आपके लिए? इनकम है। तो आप कहाँ ले जाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ले जाओगे। और ये अभी तक मिला नहीं है, मिलने वाला है। और क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट, तो एक तो आपका क्रेडिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, और दूसरा ये मिलने वाला है तो ये कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका हिडन एडजस्टमेंट्स। आया समझ में? आगे चलते हैं, अब हम लोग मेन एडजस्टमेंट्स में चलते हैं। तो मेन एडजस्टमेंट्स में बताया है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019, मतलब इस डेट को जो स्टॉक है आपके पास वो है 38,000 का। तो ये कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। सुपर्ब। फिर क्या है? राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹6,000। मतलब यहाँ राम कौन है? पार्टनर। और ये पार्टनर को क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है। तो जब पार्टनर को सैलरी मिलता है तो पार्टनर ये सैलरी को कहाँ रिकॉर्ड करेगा? सर ये पार्टनर्स तो सैलरी रिकॉर्ड करेगा, कौन सा मेथड है पहले ये बताइए। तो ये तो सर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि ये जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में कौन सा साइड जाएगा? डेबिट या क्रेडिट? क्योंकि ये पार्टनर्स को मिल रहा है। तो पार्टनर्स को जब मिलेगा सैलरी तो उसका अकाउंट क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो कौन सा साइड लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। वेरी गुड। तो हम लोग पार्टनर्स का करेंट अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे। फिर क्या है? कृष्णा इज अलाउड कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल्स। तो यहाँ पे जो कृष्णा है उसको कमीशन मिलेगा। सर कितना परसेंटेज मिलेगा? 3%। किस पे 3%? नेट सेल्स पे। और नेट सेल्स जो होता है वो होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो अगर सेल्स है और सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है तो सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पे ले लेंगे। तो हम लोग चेक करते हैं, सेल्स है, सेल्स दिया है 2,08,000 पर सेल्स रिटर्न है नहीं है, तो 2,08,000 पे पूरा हम लोग 3% निकालेंगे और ये हम लोग किसको दे देंगे? कृष्णा को देंगे। तो ये कृष्णा के कहाँ पे चला जाएगा? पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में चला जाएगा। और एक तो करेंट अकाउंट में गया और दूसरा कहाँ चला जाएगा? ये कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो ये कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। उसी तरीके से जो राम को सैलरी दिए थे वो भी सैलरी कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में, और दूसरा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। करेक्ट? क्योंकि ये सब एडजस्टमेंट्स में है। तो एडजस्टमेंट्स में जब भी कोई भी चीज रहता है, तो जब हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो कोई भी एडजस्टमेंट्स रहने दो, उसका मिनिमम 2 इफेक्ट होना पड़ेगा। फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द 5% पर एनम। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पैसा लगाया है पार्टनर्स, उस पैसा लगाए हुए पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा तो पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ेगा। तो कौन सा जगह बढ़ाएंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बढ़ाएंगे या पार्टनर्स के करेंट अकाउंट? तो यहाँ पे बढ़ाएंगे पार्टनर्स के करेंट अकाउंट। तो बढ़ाना है मतलब डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। सर करेंट अकाउंट क्यों? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी है, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी है। इसका मतलब ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो भी एडजस्टमेंट्स होता है पार्टनर्स के रिलेटेड अदर देन कैपिटल, वो सब जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ठीक है?
फिर जाता है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%, मतलब सेम है। देखो इससे पहले वाला जो ऊपर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो एक तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में चला गया है क्रेडिट साइड, और दूसरा ये कंपनी के लिए क्या है, ये फर्म के लिए, जो फर्म है पार्टनरशिप फर्म, उसके लिए क्या हो रहा है, उसका तो पैसा जा रहा है, उसका तो एक्सपेंस हो रहा है, तो वो फिर लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी। फिर देखो प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, और दूसरा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। फिर क्या है 3000 रुपीज फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल, मतलब देखो ये वर्ड घुमा कर लिखा है, तोड़ तोड़ कर पढ़ो। 3000 रुपया मेरे कस्टमर से, मेरा कस्टमर्स कौन, संडे डेटर्स, उससे पैसा नहीं मिलेगा, तो इसको क्या बोल देंगे, बैड डेट। तो ये जो 3000 है वो है बैड डेट, और ये बैड डेट कहाँ पे है, एडजस्टमेंट्स में, मतलब एडजस्टमेंट्स में है तो हमको क्या करना होगा, संडे डेटर्स से माइनस, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। गुड। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो पहले इंश्योरेंस खोजो, कहाँ है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस मिला तुमको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, तो 2500 है, तो ये कहाँ गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो ये प्रीपेड है, तो इसको क्या करना पड़ता है, प्रीपेड को हमेशा माइनस करते हैं, तो 2500 में से माइनस कर देना 500, 500 दिया ना प्रीपेड, तो उसको माइनस कर देना, और ये कहाँ चला जाएगा तुम्हारा, ये कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना एडजस्टमेंट्स भी कंप्लीट हुआ। तो ये सम्स को नहीं भी करें तो चलेगा, बट कर लेते हैं हम लोग बोर्ड पे। ठीक है, और बोर्ड पे करते हैं, आप लोग एक बार इसको पे अटेंशन करो और देखो कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले सर फॉर्मेट बनाते हैं, प्रोफॉर्मा बनाते हैं, तो बनाइए प्रोफॉर्मा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा अभी, सबसे पहले पहले तो हम लोग बनाएंगे परफॉर्मा, मतलब फॉर्मेट बनाएंगे, तो फॉर्मेट बना लेते हैं पहले हम लोग। चलो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे मिसेस सुदर्शन ट्रेडर्स लिखा है, ठीक है ना, तो ये है पार्टनरशिप फर्म, मतलब जो फर्म का जो नाम है उस फर्म का नाम है सुदर्शन ट्रेडर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ सुदर्शन ट्रेडर्स। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सुदर्शन ट्रेडर्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ सुदर्शन ट्रेडर्स। कौन सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ
सुदर्शन ट्रेडर्स। गुड। उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फॉर द ईयर एंडेड, और ये कौन सा एंडेड है? 31 मार्च 2019। करेक्ट। तो ये आप लोगों को बनाना है। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे सर? तो इसमें होता है सर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, क्योंकि ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो वैसे ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आ जाते हैं और इसको हम लोग ये कर लेते हैं डिवाइड। तो ये हो गया तुम्हारा इधर शॉर्ट वाला है क्या, इससे थोड़ा और करते हैं। अच्छा, बहुत चैलेंजिंग है बोर्ड में यह फॉर्मेट बनाना, क्योंकि बोर्ड में असल में जगह होता है कम, पर फिर भी बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे सर? यहाँ लिख दीजिए पर्टिकुलर्स, फिर सर यहाँ अमाउंट, फिर यहाँ भी अमाउंट, फिर यहाँ पर्टिकुलर्स। ये जो अमाउंट रहेगा आप लोग फुल अमाउंट लिखना स्पेलिंग से, मतलब AMT लिखने से नहीं चलेगा, पूरा लिखना। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। गुड। और यहाँ पे क्या बनाओगे? यहाँ पे सर होता है दो साइड, एक होता है एसेट्स और दूसरा होता है लायबिलिटीज। करेक्ट। तो वही करेंगे हम लोग यहाँ पे भी। ठीक है, हो गया। और ये हो गया आपका लायबिलिटीज, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया सर एसेट्स, ये हो गया अमाउंट और ये हो गया अमाउंट। करेक्ट। अब हम लोग सम्स पे चलते हैं, और ये सम्स हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है? सबसे पहले स्टार्ट करना है हम लोगों को एडजस्टमेंट से। सबसे पहला एडजस्टमेंट देखो, तो एडजस्टमेंट में मिलता है क्लोजिंग स्टॉक, और इसको कहाँ कहाँ ले जाना है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दोगे सबसे पहले बाई क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना लिखा है? 38,000, तो 38,000 लिख दो। फिर कहाँ जाएगा सर? बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट्स में, तो एसेट्स में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक, और कितना लिखेंगे? 38,000। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद क्या है? राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹6,000। पहले राम से डील करते हैं। और राम में क्या बोलता है? राम को बोलता है कि राम को सर सैलरी मिलेगा। राम कौन है? पार्टनर्स है सर, तो पार्टनर है राम, और उसको मिलेगा सैलरी 6,000 रुपया। तो ये पार्टनर्स सैलरी मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी है और साथ साथ करेंट अकाउंट भी है। तो जो भी एडजस्टमेंट्स होगा वो सारा का सारा एडजस्टमेंट्स कहाँ करेंगे? करेंट अकाउंट में। मतलब करेंट अकाउंट प्रिपेयर भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ करेंट अकाउंट जाएगा भी कहाँ? लायबिलिटीज में जाता है, तो करेंट अकाउंट को हम लोग लायबिलिटीज में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो पर नॉर्मली जो है वो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं करेंट अकाउंट, मतलब करेंट अकाउंट हम लोग अलग से बनाते हैं। ठीक है। तो वो अभी मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो उसके कारण हम यहीं पे अभी बना ले रहे हैं। ठीक है, उसके कारण अभी हम यहाँ पे बना देते हैं, और आपको बाद में फिर बताएंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स करेंट अकाउंट के लिए मेरे पास अभी स्पेस नहीं होगा, तो हम यहाँ पे बनाते हैं अभी। आप यहाँ पे देखो, और उसके बाद फिर इसी चीज को हम अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बना के फिर दिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लायबिलिटीज में तो जाता है कैपिटल, तो पहले तो कैपिटल लिख दो। तो कैपिटल में भी कितना आदमी? राम और दूसरा कृष्णा। और क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी है और करेंट अकाउंट भी है, कैपिटल अकाउंट भी है और करेंट अकाउंट भी है, तो हम लोगों को कैपिटल अकाउंट भी दिखाना है और करेंट अकाउंट भी दिखाना पड़ेगा।
तो अब नीचे जाकर दिखाओ करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में भी किसका किसका है, एक तो राम का भी है और दूसरा कृष्णा का भी है। तो देखो एक चीज दिखेगा कि यहाँ राम और कृष्णा, यहाँ पे हम ज्यादा स्पेस नहीं छोड़े हैं, क्योंकि करंट अकाउंट जब करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिया रहता है तो मैक्सिमम जो एडजस्टमेंट्स होता है वो सारा का सारा एडजस्टमेंट्स होता है करंट अकाउंट में, सिवाय कैपिटल को लेकर। तो यहाँ पे कैपिटल के लिए हम अलग छोड़ दिए हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग, पहले तो कैपिटल अकाउंट देखो, ट्रायल बैलेंस में कितना कितना दिया हुआ है, 1,60,000 और 80,000। ये कौन सा साइड दिया हुआ है पहले तो ये बताओ। ये दिया हुआ है आपका क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड दिया रहता है तो हम क्या बोले हैं, कोई भी क्रेडिट साइड दिया है ट्रायल बैलेंस का तो वो कहाँ जाएगा, वो या तो जाएगा प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट, या तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज में जाएगा। तो राम अकाउंट कितना 1,60,000, तो लिख दो 1,60,000 पहले, और इधर लिख दो 80,000। अब ये अंदर क्यों लिखे हैं सर आप, क्योंकि राम अकाउंट का कैपिटल है, और कैपिटल अगर ये फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा सम्स में, हालांकि हम लोग एडजस्टमेंट्स पढ़े हैं तो उसके अंदर नहीं बताया है कि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस है, मतलब उसका कैपिटल अकाउंट 1,60,000 था तो बाद में भी 1,60,000 है, पर यही 1,60,000 था और 1,00,000 और लाता हुआ बिजनेस में पैसा तो कितना हो जाता 2,60,000। तो यहाँ पे 1,00,000 ऐड करते हैं और बाहर लिखते 2,60,000। पर क्योंकि यहाँ पे कोई भी एडिशन नहीं है, कोई भी फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड नहीं है, तो हम लोग अंदर का कॉलम में नहीं लिखकर हम लोग डायरेक्टली बाहर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली 1,60,000 और इधर लिख देंगे 80,000। आ गया समझ में, क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा कैपिटल अकाउंट का काम खत्म। अब हो बचा करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स होने वाला है, इसलिए राम के जगह पे इतना छोड़े हैं, कृष्णा के जगह पे इतना छोड़ देंगे। अब देखो करंट अकाउंट में सबसे पहले करंट अकाउंट में बैलेंस कितना है वो देखो। तो जो करंट अकाउंट है तो राम में देखो कि 8,000 रुपया क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में है मतलब कहाँ जाएगा, लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज में हम लोग लिख रहे हैं कितना 8,000, तो इसको भी अभी अंदर लिखो क्योंकि बहुत सारा एडजस्टमेंट बाकी है। पर वही कृष्णा का देखो, तो जो कृष्णा है उसका लिखा है डेबिट साइड में। तो जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में रहता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है सर या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, या तो बैलेंस शीट के एसेट। तो यहाँ पे लायबिलिटीज में हम नहीं लिख पाएंगे, एसेट्स में लिखना पड़ेगा। पर हम क्या करते हैं, लायबिलिटीज में लिख लेते हैं, पर जब लायबिलिटीज में लिखेंगे तो हमको हमेशा क्या करना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा या माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम माइनस करके लिख लेते हैं 4,000 रुपये। देखो ये हम ब्रैकेट दे दिए, मतलब ये माइनस में है। आया समझ में। या तो ये तो एक्चुअली में जाना चाहिए एसेट्स में, पर एसेट्स में नहीं लिखकर अगर हम उल्टा साइड लिखते हैं तो उसको माइनस करना पड़ता है। जैसे आप लोगों को अभी तक हम बता रहे थे सेल्स रिटर्न दिया रहता है डेबिट साइड में, ठीक है, तो जाना कहाँ चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट, बट हम लोग क्या करते हैं सेल्स में से माइनस कर देते हैं सेल्स रिटर्न। तो सेल्स कहाँ दिखता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट। तो क्रेडिट में हम लोग क्या किए, माइनस किए वहां पे। तो लेना तो चाहिए था डेबिट साइड में, पर लिए क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जब लेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। उसी तरीके से परचेज रिटर्न भी दिया रहेगा क्रेडिट साइड में, बट लेते कहाँ है, डेबिट में। तो डेबिट में जब ले जाते हैं तो करना क्या पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। आए समझ में। तो ये हम लोग यहाँ पे माइनस किए, पर इसका हम जब एक बार अलग से करंट अकाउंट जब बना लेंगे सम्स करने के बाद तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी पहले इतना समझते चलो। तो अब हम लोग थे एडजस्टमेंट्स में, तो वहां बोलता है कि राम को सैलरी मिलेगा 6,000 रुपया। ठीक है, राम को सैलरी मिलेगा 6,000, तो राम का अकाउंट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो कौन सा अकाउंट बढ़ेगा, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। जाहिर सी बात है जो भी एडजस्टमेंट्स होता है पार्टनर्स के लिए, और जब करंट अकाउंट भी दिया रहता है तो सब एडजस्टमेंट्स कहाँ करते हैं, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में चले जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्लस सैलरी, और कितना प्लस करना है, 6,000। तो टोटल कितना हो गया अभी तक 14,000। क्योंकि अभी बहुत एडजस्टमेंट्स बाकी है इसलिए अभी हम उसको बाहर नहीं लिख रहे हैं, अंदर ही लिखे। ठीक है, आगे उसी के बाजू में लिखा है कि कृष्णा को कमीशन मिलेगा सेल्स पे 3%। तो कृष्णा, तो अब इसमें कमीशन मिलेगा तो ये प्लस होना चाहिए, तो यहां चले जाएंगे कमीशन, और कमीशन कितना है 3%। तो 3% किसका, सेल्स का। तो पहले जाके सेल्स देखो, सेल्स कितना है, सेल्स सर्च कर लो, सेल्स कितना मिला 2,08,000। अब देखो सेल्स, वो बोला नेट सेल्स, और नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न यहाँ दिया है क्या, ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, तो हम लोग कितना पकड़ लेंगे फिर, नेट सेल्स कितना हो गया 2,08,000 हो गया। तो अब 2,08,000 का 3% निकालो,
और बताओ कितना निकलता है, ट्राई करो एक बार, कितना निकलता है। 2,08,000 का 3% है ना, 3% कमीशन है ना, तो 2,08,000 का 3% तो कितना निकलेगा। कितना हो गया 0,24 तो 6,240। तो यहाँ पे कमीशन मिला 6,240, तो 6,240 यहाँ पे ऐड कर दो। तो देखो एक है माइनस में 4,000 और एक है प्लस 6,240। तो हम लोगों को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे, देखो -4,000 है, पहले है -4,000 और बाद में है +6,240। तो ये दोनों का आंसर कितना आएगा, ये दोनों का आंसर क्या निकल जाएगा, दिस माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा 2,240। बट ये साइन कौन सा रहेगा, ये दोनों में साइन कौन है बड़ा, प्लस, तो यहाँ पे प्लस। और ये भी लफड़ा भी नहीं आएगा, जब हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे ना, तो ये सब भी झंझट नहीं आएगा। ये सिर्फ अभी समझाने की वजह से मेरे पास स्पेस नहीं है, हमको यहाँ पे भी दिखा देना है। और इससे क्या होगा फायदा, कि यहाँ पे भी हम दिखा पाएंगे आपको और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाकर दिखा पाएंगे, इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2,240। ठीक है, अभी तक समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा बैलेंस अभी तक का। तो ये हो गया तुम्हारा सैलरी भी हो गया और यहाँ पे कमीशन, एक के लिए सैलरी दूसरा को कमीशन। ये कितना परसेंट है, 3%। किसका है, नेट सेल्स का। नेट सेल्स का मतलब क्या, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। बट क्योंकि यहाँ पे सेल्स रिटर्न नहीं था, तो जितना सेल्स था उसी को हम लोग नेट सेल्स समझ लिए। आगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम। मतलब इंटरेस्ट मिलेगा, जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया है उस कैपिटल पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, और जो इंटरेस्ट का परसेंटेज है वो है 5%। तो ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट। कहाँ पे जाता है पार्टनर्स के करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड, मतलब उसका अकाउंट बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो यहीं पे लिखना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो दोनों पार्टनर को मिलेगा, तो यहाँ पे भी प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले राम, तो राम के लिए पहले निकालो। तो राम का कैपिटल था कितना, पहले वो देखो, राम का कैपिटल कितना था, कैपिटल था राम का 1,60,000। तो 1,60,000 पे कितना परसेंटेज बोला, 5%। तो 5% कितना हो गया, ये हो गया आपका 0,0, तो 8,000। तो 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ 8,000 ऐड कर दो। तो कितना हो गया, 8,000 ऐड किए तो 22,000। करेक्ट है। और यहाँ पे दूसरा का, ये कौन है, कृष्णा। तो कृष्णा का कितना है कैपिटल, कैपिटल है इसका 80,000 और 80,000 का कितना सर, 5%। तो 5% कितना होता है 80,000 का, 4,000। तो यहाँ पे 4,000 ऐड कर दो, तो यहाँ 4,000 ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया 6,240। आया समझ में, अभी तक क्लियर है सब कुछ। और सर ये करंट अकाउंट में क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि जब भी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिया रहता है, तो सारा एडजस्टमेंट्स जो भी पार्टनर्स के रिलेटेड होता है वो सारा का सारा करंट अकाउंट में डील होता है। तो करंट अकाउंट में कहाँ ले जाते थे, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड ले गया, मतलब क्या हुआ, उसका अकाउंट बढ़ा, इसलिए यहाँ पे प्लस करना पड़ा। ठीक है, आगे चलो। फिर क्या है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन निकालो, मतलब प्लांट एंड मशीनरी से माइनस करो, तो प्लांट एंड मशीनरी जाएगा कहाँ, एसेट्स में। तो पहले लिख दो प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी है कितना, वो खोजो, वो है 63,000। तो पहले लिखो अंदर वाला कॉलम में 63,000। अब इससे क्या करना है, माइनस डेप्रिसिएशन 5%। तो 5% कितना हो जाएगा इसका, 6300 होता है 10%। तो 10% मतलब उसका आधा, मतलब 3,150। 3,150। तो इसको माइनस करके कितना आ गया 0, 59,850। और ये डेप्रिसिएशन 3,150 ये कहाँ चला जाएगा, दूसरा एडजस्टमेंट इसका, दूसरा पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो इतना जगह छोड़ दो ट्रेडिंग के लिए और यहाँ पे लिख दो 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और कितना लिख देंगे 3,150। एक चीज गलती हो रहा था हमसे कि ये जो सैलरी था ये भी तो एडजस्टमेंट्स में था, तो ये सैलरी एडजस्टमेंट्स में था, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी एडजस्टमेंट्स में था, ये कमीशन ये भी एडजस्टमेंट में था, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी एडजस्टमेंट में था। तो इसका भी तो डबल इफेक्ट होगा। तो हम सिर्फ सिंगल एंट्री किए हैं, वो गलती हो गया हमसे। तो ये सैलरी एक बार यहाँ ऐड हो गया, फिर से थोड़ा प्रीवियस में चले जाओ।
क्योंकि हम भूल गए वहां पे दूसरा एंट्री करना। तो सैलरी तो 6000 यहाँ पे ऐड हो गया, तो दूसरा कहाँ जाएगा, ये सैलरी कंपनी के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, खर्च है। तो ये खर्च है तो कौन सा खर्च हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। तो ये जो सैलरी हम लोग पहले 6000 यहाँ लिखे थे, ये तो एक बार इधर गया, दूसरा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे लिख देंगे टू सैलरी टू राम, ठीक है। कितना लिखेंगे हम लोग, सैलरी 6000। फिर बाद में कमीशन आया था उसके साथ साथ, तो कमीशन टू कृष्णा, तो यहाँ पे लिख देना टू कमीशन टू कृष्णा, कितना लिख देना, 6240, ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला दोनों को, तो ये दोनों का अकाउंट तो बढ़ा, पर फर्म का अकाउंट, फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। तो फिर से यहाँ पे भी लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे दो को मिला है, तो दो मतलब कौन है, एक तो राम, तो पहले राम लिखो और फिर बाद में उसी के नीचे लिख दो कृष्णा। राम को कितना था 8000 और कृष्णा को कितना था 4000, तो दोनों को मिला के कितना हो गया 12000। आए समझ में, मतलब यहाँ पे एंट्री करना हम भूल गए थे, ये भी हमको एंट्री करना पड़ेगा ना भाई। जैसे जैसे हम यहाँ पे, ये तो एडजस्टमेंट्स में था, तो एडजस्टमेंट में तो सिर्फ एक इफेक्ट नहीं होता, दो इफेक्ट, तो एक इफेक्ट इधर हुआ, दूसरा इफेक्ट उधर हुआ, एक इफेक्ट इधर हुआ, दूसरा इफेक्ट इधर हुआ, एक इफेक्ट इधर हुआ, दूसरा इधर, एक इधर एक उधर। आए समझ में, क्लियर है। तो ये छूट गया था हमको, जब डेप्रिसिएशन पे आया तब हमको याद आया कि अरे यार इसका भी एडजस्टमेंट लेना था, क्योंकि ये सब कहाँ था, एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट्स में कितना इफेक्ट, दो इफेक्ट। फिर क्या है, डेप्रिसिएशन हो गया। अब 3000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल, मतलब ये एडजस्टमेंट्स में है, मतलब ये बैड डेट है, तो सन्डी डेटर्स से माइनस होगा। तो आ जाओ सन्डी डेटर्स के पास, पहले तो सन्डी डेटर्स लिखो। अब सन्डी डेटर्स है कितना सर, तो वो खोजो, सन्डी डेटर्स कितना है, सन्डी डेटर्स है आपका 1,73,500, 1,73,500, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना है बैड डेट, पर वो माइनस करने से पहले दो चीज प्लस होता है, क्या क्या, अनरिकॉर्डेड सेल्स, क्या एडजस्टमेंट्स में नीचे दिया है, नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं। फिर डिसऑनर ऑफ बिल दिया है क्या, नहीं दिया है, तो वो भी नहीं होगा। अब डायरेक्टली हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो माइनस कर देंगे बैड डेट। मतलब कभी भी सन्डी डेटर्स के पास आओ प्लस माइनस करने के लिए, तो सारा चीज को याद करो कि क्या ये सारा चीज है क्या, अगर है तो उसको ले लो, नहीं है तो फिर भूल जाओ। तो अब यहाँ पे बैड डेट कितना परसेंटेज बोला सर, बैड डेट बोला है 3000 रुपया, तो 3000 डायरेक्टली माइनस कर दो ना। अब जैसे ही ये 3000 बैड डेट माइनस होता है, तो इसके बाद भी कोई एडजस्टमेंट है क्या, हाँ सर आरडीडी का होता है, डिस्काउंट ऑन आरडीडी होता है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता है, तो वो सब दिया है क्या, एडजस्टमेंट में नहीं दिया, तो डायरेक्टली अब अंदर नहीं लिखकर बाहर ले जाएंगे, ठीक है। तो बाहर ले गए तो कितना हो गया 1,70,500, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया सन्डी डेटर्स। फिर क्या है, अच्छा दूसरा इफेक्ट, ये जो एक बैड डेट इधर हो गया माइनस कर दिया, दूसरा इफेक्ट इसका जाएगा, कहाँ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दो टू बैड डेट, और ये हम क्या लिखे, ओल्ड लिखे या न्यू, जब भी एडजस्टमेंट्स वाला रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यू, तो न्यू लिख दो, और न्यू कितना लिख देंगे 3000 रुपया। तो ये भी हो गया, दो इफेक्ट खत्म। आगे फिर बोलता है प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो इंश्योरेंस पहले देखो कहाँ पे लिखा है, इंश्योरेंस लिखा है ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड में 2500, मतलब ये कहाँ जाने वाला है, इंटरेस्ट, मतलब इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है, तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखो इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस कितना बताया है 2500, बट इसमें से प्रीपेड भी बताया, तो इसमें से माइनस कर दो, माइनस प्रीपेड, और कितना माइनस करना है सर 500 रुपये। तो 500 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर 2000 रुपीज़। तो ये 500 जो माइनस हुआ वो कहाँ चला जाएगा, ये 500 प्रीपेड है, तो ये प्रीपेड चला जाएगा आपका एसेट्स में, तो यहाँ पे लिख देना प्रीपेड इंश्योरेंस, और कितना लिख देना 500, करेक्ट। मतलब ये अपना पूरा एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हुआ। तो अब एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हुआ तो कहाँ जाएंगे हम लोग सर, हम लोग जाएंगे अब ट्रायल बैलेंस के पूरा डेबिट साइड में। तो अब ट्रायल बैलेंस में पूरा डेबिट साइड देखो क्या क्या है। तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले मिलता है ओपनिंग स्टॉक, तो उसके जगह पे लिख दो, तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 36,000, लिख देते हैं 36। अब सिर्फ उठाना है और पुट करना है। आगे क्या है, कैपिटल अकाउंट 1,60,000 लिख चुके हैं, 80,000 लिख चुके हैं। फिर क्या है, कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपया ये, और 4,000 रुपया क्योंकि वो डेबिट साइड में था तो इसलिए माइनस करके यहाँ पे लिखे, ठीक है। आगे परचेज, तो परचेज को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट साइड में लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, तो टू परचेज कितना है परचेज 1 लाख रुपीज, पर 1 लाख रुपया में से हम लोग क्या माइनस करते हैं परचेज रिटर्न। तो एक बार नजर घुमा लो क्या परचेज रिटर्न है क्या सम इसमें,
तो परचेज रिटर्न कहीं भी नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग 1 लाख रुपया बाहर लिख देंगे, 1 लाख रुपया लिख दो। फिर क्या है सेल्स, तो सेल्स कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड में लिख दो बाई सेल्स, और कितना लिखेंगे 2,08,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्या है सन्डी डेटर्स, वो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। सन्डी क्रेडिटर्स 41,800, तो क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा लाइबिलिटी, तो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए थोड़ा जगह छोड़ दो पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए, और नीचे में लिख दो क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितना है अपना, क्रेडिटर्स है 41,800, तो लिख दो 41,800। ठीक है, आगे चलो क्या है बिल्स रिसीवेबल, ये कहाँ चला जाएगा एसेट्स, तो बिल्स रिसीवेबल कितना है 47,000। फिर उसके बाद क्या है बिल्स पेएबल 21,000, तो बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, और बिल्स पेएबल लाइबिलिटी में लिख दो 21,000। ठीक है, फिर क्या है कमीशन, तो ये डेबिट में है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अभी नीचे जगह कम है, तो इसलिए हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, तो लिख दो यहाँ पे 2। आप लोग के पास नीचे जगह रहेगा तो आप लोग नीचे लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट के लिए जगह छोड़े। क्या है कमीशन, तो लिख दो कमीशन, और कमीशन कितना है 1760। आगे क्या है वेजेस, कमीशन 2800 है 2800। ठीक है क्लियर। तो इसके बाद वेजेस, तो वेजेस कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस कितना है 1760। फिर क्या है सैलरीज, सैलरीज कहाँ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे लिख दो। तो सैलरीज कितना है सैलरीज 3,000 रुपीज, तो 3,000 लिख दो। फिर क्या है आपका, फिर क्वेश्चन में क्या मिला फर्नीचर, तो फर्नीचर एसेट्स में जाएगा, तो एसेट्स में लिख दो 25,000, फर्नीचर 25,000 करेक्ट। फिर क्या है प्लांट एंड मशीनरी, वो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं 63,000 करेक्ट। उसके बाद ये आरडीडी, तो ये आरडीडी मेरा ट्रायल बैलेंस में है, मतलब एक बार जाएगा, कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख दो बाई आरडीडी। आरडीडी कितना दिया हुआ है 1,000। देखो ये आरडीडी ट्रायल बैलेंस में है, इसलिए सन्डी डेटर से आरडीडी माइनस नहीं हुआ है, बट यही एडजस्टमेंट्स में रहता तो माइनस हो जाता। दूसरा इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाएगा एसेट्स में, तो एसेट्स में लिख दो इन्वेस्टमेंट कितना है इन्वेस्टमेंट 10,500 करेक्ट। फिर उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, दिया हुआ है, हम दिए हैं, मतलब बाद में हमको यहाँ से पैसा मिल जाएगा, तो ये मेरे लिए एसेट्स हो गया। तो लोन्स एंड एडवांसेस कितना है लोन्स एंड एडवांसेस 35,240, 35,240 करेक्ट। फिर क्या है इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस आया था एडजस्टमेंट्स में, इसलिए पहले लिख लेना पड़ा। आगे बैड डेट, ये देखो बैड डेट कौन सा हुआ ट्रायल बैलेंस वाला, तो जब ट्रायल बैलेंस में रहता है बैड डेट तो वो एक बार जाता है, और कहाँ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, और जो ट्रायल बैलेंस में रहता है वो कौन सा बैड डेट है ओल्ड या न्यू ओल्ड, तो ओल्ड वाला भी जाएगा यहाँ पे, तो लिख देंगे यहीं पे टू बैड डेट ओल्ड, कितना है बैड डेट 500, तो ये अलग है बैड डेट, और जो यहाँ पे जो बैड डेट दिया हुआ था 3,000 ये अलग था। ठीक है, वो एडजस्टमेंट्स वाला था, इसलिए एडजस्टमेंट्स वाला दो जगह जाता है, तो एक उधर माइनस हुआ और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में गया, बट जो ट्रायल बैलेंस में रहता है वो सिर्फ एक बार आया। ठीक है, आगे फिर आता है 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट बॉन्ड था, तो हम बताएं कि ये कहाँ पे है डेबिट साइड, मतलब ये एसेट्स हो गया, तो सबसे पहले तो वो लिख दो 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये पहले लिख दो आप, और कितना लिखोगे जितना अमाउंट दिया हुआ है 15,000, तो पहले तो 15,000 लिख दो। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट्स में दिखाना, एडजस्टमेंट्स में क्या दिखाना कि इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड, और वो कैसे निकलेगा एडजस्टमेंट्स में आप लोग क्या दिखाना, हम जो यहाँ पे अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे, जो सैलरी तो दिया हुआ था डायरेक्टली इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल कैलकुलेट किए हैं, कमीशन कैलकुलेट किए हैं, वो होपफुली आप लोग भी कैलकुलेट करना वर्किंग नोट्स में। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट्स किसका बन रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट लोन, क्योंकि ये परसेंटेज इधर दिया है, मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट्स है, और डेट भी दिया है वहां पे, तो इसलिए इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड, और ये एसेट्स है, मतलब हम कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं पैसा, मतलब वहां से हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये एडजस्टमेंट्स का पार्ट है। ठीक है, एडजस्टमेंट्स में दिखाना आप लोग, मतलब वर्किंग नोट में दिखाना, क्या दिखाना कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 15,000 पे हमको मिलेगा 12%। ठीक है, ये तो हो गया, बट सर कितना दिन के लिए, हम 1 जनवरी को खरीदे हैं,
तो 1 जनवरी मतलब जैन, फेब और मार्च, मतलब 3 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3 महीना मतलब 3/12, तो ये कटा और ये हो गया आपका 450। तो ये 450 तो हो गया इंटरेस्ट। तो ये वाला हिडन एडजस्टमेंट्स है, तो इसका भी 2 इफेक्ट होना चाहिए। तो अब ये कहाँ कहाँ जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा, क्योंकि ये आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है, एक तो मिलने वाला है और ये आपका इनकम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाई इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, और कितना लिख दोगे 450। और दूसरा ये मिलने वाला है, तो कहाँ चला जाएगा एसेट्स में, तो एसेट्स में लिख देना इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड, और कितना लिख दोगे 450, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा एडजस्टमेंट्स भी, मतलब ट्रायल बैलेंस का आइटम्स भी कंप्लीट। अब हम लोगों को क्या करना है सर, अब हम लोगों को मैच करना है, मतलब पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को बंद करो, फिर बैलेंस शीट को क्लोज करो। तो अब सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या दिया हुआ है तुम्हारा। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड देखो और डेबिट साइड देखो। तो 3,38,000 और प्लस 2,08,000, तो टोटल कितना होता है 2,46,000, ठीक है ना। तो क्रेडिट साइड में होता है 2,46,000 और डेबिट साइड में कितना आ रहा है 1,36,000, मतलब 1,36,000 और प्लस 1,760, मतलब 1,37,760, 1,37,760। तो सर कौन सा साइड कम है, डेबिट कम है, तो डेबिट कम है तो डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। सर कितना लिखे, जितना माइनस करके आएगा, तो माइनस करके कितना आ जाएगा 2,46,000, उसके बाद माइनस 13,000, 1,37,760, तो कितना हो गया 2,46,000 माइनस 1,37,760, तो दोनों को माइनस करो तो आ जाएगा आपका 1,08,240, ठीक है। तो आ जाएगा 1,08,240, करेक्ट। तो ये हो गया, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा सर, जो बड़ा है दोनों में 2,46,000, ये हो गया टोटल इधर, और ये हो गया टोटल 2,46,000, करेक्ट। तो ये जीपी इधर आया, कैरी डाउन तो ब्रॉड डाउन हो जाएगा। तो ब्रॉड डाउन कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड इधर था कैरी डाउन, तो इधर हो जाएगा ब्रॉड डाउन। और कितना लिखेंगे, सेम अमाउंट 1,08,240, करेक्ट। तो ये वाला, अब एक बार इसको मैच करो कितना आता है बताओ जल्दी, ये कितना आ जाएगा, तो एक बार कैलकुलेट कर लो कितना आता है। तो सबसे पहले तो 1,08,240, करेक्ट, प्लस 1,000, तो 1,09,240 प्लस 450, तो 450 कितना हो जाएगा 1,09,690। तो क्रेडिट साइड आ गया 1,09,690, ठीक है। तो उसी तरीके से डेबिट साइड का देख लो कितना आता है 500, 3,000 मतलब 3,500, ठीक है ना। ये अपने तरीके से हम करते हैं, है कि नहीं। सबसे पहले तो इधर देखो 10,000, तो 10,000, उसके बाद कैलकुलेट कर लो जल्दी जल्दी, ये 10,000, उसके बाद तुम्हारा ये 3,000 मतलब 13, और ये 2 15, 15 और 3 15 और 3 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 और 2 32, 32 और 3 35, 35 और 2 37,000, तो 37,000 प्लस 500, 37,500 प्लस 800, 37,500 मतलब 37,500 प्लस 800, 37,500 प्लस 800 मतलब 38,300 प्लस 100 मतलब 38,400 प्लस 200, 38,600 और प्लस 90, तो 38,690, 38,690। तो देखो कौन सा साइड कम हो गया, फिर से कम हो गया डेबिट साइड। तो डेबिट साइड जो सर कम हुआ है वो कितना कम है, तो वो कम है सर आपका, दोनों को माइनस करो तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 71,000 आ जाएगा, करेक्ट है ना, क्योंकि इधर कितना हो गया 71,000,
तो 71,000 कम है, तो इधर क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट किसको मिलेगा, एक तो राम को मिलेगा और दूसरा कृष्णा को मिलेगा। तो टू राम, और ये जो प्रॉफिट मिला तो ये कहाँ पे ऐड होगा, कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में, क्योंकि करेंट अकाउंट दिया हुआ है तो सब एडजस्टमेंट्स कहाँ होगा, करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा राम के करेंट अकाउंट, ठीक है, और यहाँ लिखना होगा कृष्णा के करेंट अकाउंट, करेक्ट। और 71,000 कम है, मतलब 71,000 कम है, और ये रेशियो क्या बताया था हम लोगों को, यहाँ पे रेशियो बताया है क्या, तो रेशियो बताया है 3:2, तो 3:2 बताया है। दैट मीन्स 71,000 इंटू 3/5 एक को, और दूसरा को 71,000 इंटू 2/5, तो 71,000 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 42,600। तो सबसे पहले राम को मिला 42,600, तो दूसरा को कितना मिल जाएगा सर, तो दूसरा को मिल जाएगा तुम्हारा 28,400, कितना मिल जाएगा 28,400, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 71,000। इधर का टोटल कितना हो गया 1,09,690, और इधर भी टोटल कितना हो गया, इधर भी टोटल हो गया 1,09,690, करेक्ट है, क्लियर। तो ये हो गया आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आया है दोनों पार्टनर्स का, ठीक है ना, तो देखो बुक में भी गलत किया है उन लोग क्या किया है, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया है 3:2, बट उन लोग इक्वली ले लिया है, वो गलत है। तो कितना आएगा, एक आएगा 42,600 एक का, और दूसरा का आएगा 28,400, ठीक है। तो ये सर कहाँ जाएगा, तो ये जो जाएगा आपका वो जाएगा, क्योंकि राम को कितना मिला 42,600, तो राम के करंट अकाउंट में ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि कितना मिलेगा उसको, तो यहाँ पे लिखना प्लस नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितना लिख देना 42,600। अब देखो यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होने वाला है, तो सब बाहर लिख दो, बाहर कितना हो जाएगा 64,600, आए समझ में। और यहाँ पे कृष्णा को कितना मिला, कृष्णा को मिला नेट प्रॉफिट कितना 28,400, तो यहाँ पे 28,400 ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया 046 34,640, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे भी। तो हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। अब ये बचा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड और एसेट साइड सबको ऐड करो। अब बताओ कितना कितना होता है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है 1,60,000, तो 1,60,000 प्लस 80,000 कितना हुआ 2,40,000 प्लस 64,600 वो कितना हो गया 3,46,100। फिर उसके बाद 34,640 तो वो कितना होता है 3,39,240, करेक्ट। उसके बाद क्या है, उसके बाद 41,800, तो 41,800 वो कितना हुआ 3,81,040 और प्लस लास्ट में 21,000, तो वो हो गया कितना आपका 4,02,040। तो यहाँ पे लिख दो 4,02,040, ठीक है। तो ये कंप्लीट। अब उस साइड का हम लोग मैच करते हैं कितना होता है। तो सबसे पहले 38,000 प्लस 59,850 तो 97,850 प्लस 1,70,500 मतलब कितना हो गया 2,68,350 प्लस 500 तो हो गया 2,68,850। फिर आता है 47,000 तो हो गया 3,15,850 प्लस 25,000 तो हो गया 3,40,850 प्लस 10,500 मतलब 3,51,350 प्लस 35,240 मतलब 3,86,590 प्लस 15,000 वो हो गया आपका 4,01,590 और प्लस 450 हो गया 4,02,040 मतलब मैच कर गया 4,02,040, ठीक है। ये हो गया मैच। तो इस तरीके से आपका बन गया बैलेंस शीट कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग, सिर्फ एक बात इसके अंदर आपको बताना था, वो था पार्टनर्स करंट अकाउंट के रिलेटेड, तो वो एक बार हम बता देते हैं कि क्या करना है उसके लिए। चलो आ जाओ, इसको हम जब तक रब कर देते हैं, ठीक है।
तो ये एक बार आप लोग नोट डाउन कर लेना सही से, ठीक है। होपफुली नोट डाउन हुआ ही होगा। ये वाला कितना है, 500 है, ठीक है। दिस इज 500, ठीक। ठीक है, तो जब तक के लिए हम ये रब कर दे रहे हैं। देखो अगर हम लोग पार्टनर्स दोनों बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी और साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी, तो दो पार्टनर्स है तो दो अकाउंट इधर रहेगा, करेक्ट। और इधर लिख जाएंगे, इधर लिख देंगे पार्टनर्स के ठीक है। ये हो गया राम, ये हो गया कृष्णा, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया पर्टिकुलर्स राम कृष्णा, ये हो गया पर्टिकुलर्स राम कृष्णा, पर्टिकुलर्स राम कृष्णा, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल। और वो कैपिटल कहाँ पे आपको मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में कितना कितना दिया हुआ है कैपिटल, देखो राम का 1,60,000 और दूसरा का 80,000, कौन सा साइड दिया, क्रेडिट। तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन सा साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना लिखेंगे 1,60,000 और दूसरा लिखेंगे 80,000, करेक्ट है। फिर नीचे चले जाओ तो करंट अकाउंट दिखेगा। करंट अकाउंट में देखो राम का दिया है क्रेडिट साइड, तो राम का क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना लिख देंगे 8,000 रुपीज। बट कृष्णा का दिया है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आया समझ में, आप कितना लिखेंगे 4,000। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये समझो। देखो 8,000 क्योंकि क्रेडिट साइड था इसलिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में 8,000, बट क्योंकि वो डेबिट में था तो इसलिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट में लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 4,000, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग क्या क्या चीज राम से और कृष्णा से रिलेटेड था। तो देखो सैलरी मिला था राम को, करेक्ट है। तो सैलरी जब राम को मिला तो कौन सा अकाउंट में लिखेंगे, कैपिटल में या करंट में। जब कैपिटल और करंट दोनों बनाते हैं तो सब एडजस्टमेंट्स कहां जाता है, करंट में। कैपिटल में क्या जाता है, सिर्फ उसका जो बैलेंस रहता है कैपिटल का वो, और जो अगर फिर से पैसा लगाया है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो वो जाएगा। पर यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो ये सैलरी मिला, तो सैलरी मिला राम को तो कहां जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट। उसका अकाउंट बढ़ा तो कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड। क्या लिखना पड़ेगा, बाई सैलरी। कितना मिला 6,000, सिर्फ राम को मिला तो राम की जगह पे। अब कमीशन भी मिला था, देखो कमीशन किसको मिला, कृष्णा को, तो कमीशन मिला तो बाई कमीशन। कितना मिला कमीशन 6,000, कितना मिला कमीशन 6,240, तो इधर हो गया 6,240, करेक्ट है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट मिला दोनों को, तो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्रेडिट साइड, तो यहां पे लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक को मिला कितना 8,000, दूसरा को कितना 4,000, इधर हो गया, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट, जो हम लोग नेट प्रॉफिट निकाले थे 71,000, तो उसमें से दोनों को मिला 3:2 के रेशियो में 3/5 2/5, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे बाई प्रॉफिट या तो बाई नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से कितना कितना मिला 42,600 एक को, और दूसरा को 28,400, करेक्ट है। तो अब यही था सिर्फ एडजस्टमेंट्स। तो अब ये वाला देखो कैपिटल अकाउंट कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड में आया, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं आया, तो कौन सा साइड कम, डेबिट। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना लिखेंगे, उतना ही अमाउंट 1,60,000 और इधर 80। तो ये वाला क्लोज करेंगे, तो क्लोज करेंगे तो कितना आएगा 1,60,000 और इधर 80। तो इधर भी कितना होगा 1,60,000 और इधर भी 80।
तो ये जब इधर कैरी डाउन आया है तो ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा, तो इधर ब्रॉट डाउन आ जाएगा, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 1,60,000 और 80,000। तो देखो ये बैलेंस बीडी है, और बीडी कहाँ पे, हम हमेशा बोले थे कि कभी भी लेजर देखना और लेजर का जब बीडी देखना तो बीडी कहाँ पे, क्रेडिट साइड में है। तो क्रेडिट साइड मतलब कहाँ जाता है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड कहाँ, बैलेंस शीट के लायबिलिटी। तो देखो यही कैपिटल अकाउंट, राम का कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी में 1,60,000 और कृष्णा का कैपिटल अकाउंट में 80,000। तो ये हुआ कैपिटल अकाउंट, करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में देखो राम के जगह पे पूरा क्रेडिट है और डेबिट कुछ भी नहीं है, तो इसको ऐड करो, तो 8,000 प्लस 6,000 कितना हो गया, कौन सा साइड कम होगा, जाहिर सी बात है डेबिट साइड कम होगा। तो डेबिट साइड में क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD, कितना लिखेंगे 8,000 और 6,000, 14,000 प्लस 8,000 कितना हो गया, 14 और 8 22,000, 22,000 प्लस 42,600, 22,000 प्लस 42,600 तो हो जाएगा 64,600। तो यहां लिख देना पड़ेगा 64,600। तो इसका टोटल कितना हो गया 64,600। तो इसका भी टोटल कितना हो गया 64,600, करेक्ट है। तो ये हो गया। अब इस साइड का देखो, इस साइड का टोटल कितना आ रहा है 4,000 प्लस 6,240 मतलब 10,240 प्लस 28,400 मतलब कितना हो गया 28,000 और इधर 4 32,000 और 6 38,640 और इधर तो सिर्फ 4,000 है, मतलब कम किधर है, इधर कितना कम है, तो इधर कम है तुम्हारा 34,640। तो ये टोटल कितना हो गया 38,640 और ये कितना आ गया 38,640, करेक्ट है। अब ये CD इधर है तो BD लिखना पड़ेगा। BD कहाँ लिखते हैं, क्योंकि CD डेबिट में है तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा BD। तो यहां लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना अमाउंट लिखेंगे 64,600 और दूसरा का कितना लिखेंगे 34,640। आया समझ में। तो अब BD कहाँ, BD है ये लेजर अकाउंट है, तो BD कहाँ पे है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड वाला कहाँ जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज। तो देखो राम का कितना है 64,600 और कृष्णा का कितना है 34,640, कृष्णा का कितना है 34,640। तो अगर आप लोग ये दोनों बनाते हो तो डायरेक्टली इतना सारा दिखाने का जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्टली करंट अकाउंट राम और 64,600 लिख देना। पर वो कब लिखना, जब आप ये बनाओगे तब, करेक्ट। पर अगर आप ये नहीं बनाते हो तो आप फिर ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में। तो यही दोनों है फर्क। तो जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दिया रहेगा तो सारा एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में होगा। जब आप करंट अकाउंट बना दोगे, और बनाना भी चाहिए, जब आपको आता है करंट अकाउंट बनाने तो करंट अकाउंट बनाकर डायरेक्टली यहाँ पे इतना झंझट दिखाने का जरूरत नहीं है बैलेंस शीट में। फिर डायरेक्टली करंट अकाउंट राम 64,600, कृष्णा 34,640, ये सब बीच का सब गायब। क्यों गायब, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दिखा चुके हैं, करेक्ट, ठीक है। उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट भी बनाना चाहो तो बना देना, और नहीं तो कैपिटल में क्यों कुछ भी नहीं था तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है। पर यही एडिशनल कैपिटल रहता तो यहाँ पे फिर आ जाता बाई कैश या बाई बैंक या बाई कोई भी चीज जो भी वो दिया है एसेट्स, तो वो सब ऐड होके फिर चेंज हो जाता, फिर यहाँ पे डायरेक्टली वो अमाउंट आ जाता जो यहाँ पे रहता, ठीक है। आया समझ में। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारा सम्स को करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही हमको सिर्फ दिखाना था, पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट रहे तो कैसे करना पड़ेगा, इसलिए ये सम्स को करना पड़ा। नहीं तो ये सम्स में भी कोई जान बोलकर जान नहीं था, क्योंकि एडजस्टमेंट्स नॉर्मल था, जो जो हम लोग पहले डील कर चुके हैं वही सारा एडजस्टमेंट्स था, तो इसके अंदर कुछ नया नहीं था, ठीक है। तो आपको ये प्रॉब्लम नंबर 5 था। प्रॉब्लम नंबर 4 आप लोगों को होमवर्क, और इसके आगे का भी अगर सम्स आप लोगों से होता है तो ट्राई करना, नहीं होता है तो फिर हम डिस्कस भी करेंगे, और जो होगा हम लोग यहाँ पे सम्स करेंगे और आगे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।